सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। इस विभाग के सभी छात्र छात्राओं को, हमको तो यहाँ छात्र ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, सभी को मेरा प्यार। और मैथ्स विषय से मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं आना नहीं चाह रही थी, बहुत देर से आई हूँ और जल्दी जा रही हूँ, इससे पहले कोई सवाल ना मिले। तो मैं सही बताने को अगर मैथ्स से मुझे बहुत डर लगती। मैंने अनुश्री को जितना सुना, बहुत ही मीठी आवाज़, प्यारी आवाज़, विद्वतापूर्ण भाषण। अब मैं सर से बात करूंगी कि क्या उनका प्रोग्राम है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं ज़्यादा जब हमारे 2-3-4 डिपार्टमेंट्स को कोलैबोरेट करके एक साथ कोई कार्यक्रम करें, मैं चाहूँगी कि हमारे सभी छात्र छात्राएं इनको सुने एक अच्छे व्यक्तित्व से। जैसे आप कहते हैं ना, आजकल तो सब चीज़ ऑनलाइन है, आप गूगल से आप देखिए, इस पर पढ़िए ऑनलाइन, वो चीज़ें आपके दिमाग से उतनी ही तेज़ी से हट जाती है जैसे आप एक रील स्क्रॉल करते हो ना, वो तुरंत चली जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छे व्यक्तित्व से मिलते हो और रूबरू होकर के आंखों में आंखें डाल करके जब बातें करते हो ना, तो होता क्या है, वो आपके स्मृति पर, मानस पटल पर कहीं ना कहीं अंकित हो जाता है। आज आप इनसे मिले, एक थोड़ी देर के लिए मैं आई हूँ, तो अब ऐसा नहीं है कि ये कभी भी मैं इसको भूल पाऊँ। क्यों? क्योंकि कुछ क्वालिटीज ऐसी नहीं, इनके व्यक्तित्व में वो है। मैंने कहा सबसे पहले तो बहुत कैची वॉइस आपकी बहुत अच्छी, भाषा बहुत अच्छी, अंग्रेजी हो, हिंदी है, कैसे बोलते हैं आर्टिकुलेट तरीके से। तो आप जब किसी को व्यक्तिगत रूप से मिलते हो, सुनते हो ना, तो आप बहुत कुछ उनको सीखते हो। और अगर रोज में मिल रहे हो जिनसे, तो आप देखोगे कि आप उनकी कुछ क्वालिटीज को, बोलने के तरीके को इनहेरिट कर लेते हो, आप भी वैसे ही बोलने लग जाते हो। ये मतलब होता है क्लासरूम टीचिंग का, या किसी अच्छे व्यक्तित्व से मिलने का, उसकी बातों को सुनने। तो मौका कभी मत छोड़िए, जब भी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जरूर उनके संपर्क में रहने की कोशिश करिए। ये सबसे अच्छा जो नॉलेज है वो यही होता है। और अपने आप को भी ऐसा बनाना चाहिए कि जिस किसी से भी आप मिलिए, वो आपको आसानी से भुला नहीं सके। यही जीवन का, जो हमारे जीवन का महत्व है और जो सबसे सार्थकता है, वो यही है। जिधर से भी आप गुजरे, जिनसे भी मिलिए, इतना आसान ना हो, लिंगर करिए उनके माइंड पर। और असली जीवन का उद्देश्य यही है कि मन, विचार और आत्मा में दिमाग, आप उनके दिमाग में हमेशा रूल करिएगा, हमेशा साथ करिएगा। ये हमारी सबसे बड़ी सार्थकता जीवन की होती है। मिशन शक्ति जैसा कि एक सरकार की योजना है, एक अम्ब्रेला योजना कहते हैं, ये महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं की सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य से। पूरे विश्वविद्यालय के, जितने विश्वविद्यालय के विभाग हैं, जितने यूनिट्स हैं, तकरीबन 61 है। हम लोग ने 61 टॉपिक्स लिए, हर जगह हम लोग ने तरह तरह के प्रोग्राम्स किए। उसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि सब लोग जागरूक हैं। हमारा मकसद, अभी मैं मैम की बात सुन रही थी, कि हमारे जीवन में, अगर महिलाओं के जीवन में कोई समस्या है, तो वो उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, वो हमारे समाज की समस्या है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर आप इग्नोर कर दीजिएगा कि महिला की समस्या है, तो आप निसंदेह मानिए कि वो एक परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपका परिवार स्वस्थ नहीं है, तो समाज भी स्वस्थ नहीं है, राज्य भी स्वस्थ नहीं है, राष्ट्र भी स्वस्थ नहीं है। ये चीज आप मानिए, क्योंकि फैमिली तो वो इकाई है जिनसे मिलकर के ही तो समाज और राज्य बने हैं। तो अगर महिला, और महिला की तो इतनी अहम भूमिका है कि महिला ही तो आपके व्यक्तित्व का, पुरुष के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लोग, अगर कोई समस्या होती है ना, तो लोग कहते हैं कि पुरुष की संकीर्ण मानसिकता इसका दोषी है, हमारे समाज में पुरुषों की मानसिकता खराब है। अरे तो दोषी कौन है? उस समस्या का निजात भी, समस्या का समाधान में कौन करेगा? एक महिला करेगी ना। माँ अपने बच्चे को, सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण में माँ का योगदान होता है। एक महिला का योगदान पुरुष के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत अहम रोल होता है, चाहे वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में। तो हम कैसे दोषी देंगे? हम ही ने तो ये संकीर्ण मानसिकता आपको दिया है। क्यों नहीं आपने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की? आपका बेटा अपनी बहन को जिस दृष्टि से देखता है, क्यों नहीं वो दृष्टि समाज के लिए भी है? आपके घर की महिला, आपके घर की बच्ची अगर देर से आए तो आप विचलित हो उठते हो, और दूसरे के घर की लड़की और महिला बाहर मिले तो वो आपको दूसरी नजर से आप देखते हो। ये नजर कैसे बदलेगी? यहाँ बच्चे बैठे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि
मिशन शक्ति का प्रोग्राम महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ पुरुषों के लिए भी। महिलाएं अकेले नहीं, ठीक है, वो हर चीज में आगे आ रही है, लेकिन आज भी उनको पुरुषों के सहयोग की आवश्यकता है, वैसे ही जैसे एक पुरुष को महिला के सहयोग की आवश्यकता है। माफ करेगा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। आज दो प्रोग्राम सुबह किया, अभी बाहर जाना है। बीसी मैम भी साथ में थी, समाजशास्त्र विभाग गई है, उन्होंने कहा है कि वो जरूर आएंगे। मैंने मैम का बायोडाटा मेरे मोबाइल में था, मैंने उनको दिखाया, वो कह रही थी नहीं जा पाएंगे बीता, आप चले जाओ। मैंने कहा ये दिखाया उनको कि देखिए कितने अच्छे एक वक्ता को उन्होंने बुलाया है, तो जरूर आप 5 मिनट की रहेगा, तो आप लोग मैम को सुनिए, जरूर वो भी आपसे थोड़ी देर में ही जरूर बोलूँगी। थैंक यू सो मच।